Hey my dear lovely students, a very good morning to all of you. Once again I welcome you all in the today's video session. As you all know that we have started a new chapter, that is triangles, which is chapter number 15. I had provided you the notes regarding this chapter in the last class through WhatsApp. I hope you all have written it in your copy and also have learned it. So today we will look on with some important results of triangles, mainly properties. So the video will be quite lengthy as the triangle is a large chapter and we will discuss each topic every day. So this will take mainly a week or a half or one plus half a week to cover the entire chapter. Okay, so stay tuned for all the updates and do watch the complete video for better understanding. Okay, so let's start our today's class, that is properties of triangles, chapter 15. Chapter 15. Properties of triangles. The first thing which we are discuss about the triangle today is angle sum property. आपने इसके पहले वाले चैप्टर्स में भी एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत जगह देखा होगा. तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है ट्रायंगल के लिए? द सम ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री. यही होता है एंगल सम प्रॉपर्टी. एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री. अनफॉर्चुनेटली लास्ट क्लास में इतना जगह पर आया एंगल सम प्रॉपर्टी, लेकिन किसी एक बच्चे ने भी ये नहीं पूछा कि सर आखिर ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री ही क्यों होता है. क्योंकि बच्चों को पढ़ने का आजकल कोई इंटरेस्ट नहीं है. आराम से छुट्टी मिल गया है, आराम से घर पर बैठकर टाइम वेस्ट करिए. हम कहना छोड़ते हैं आप लोगों को, जो मन में आए वो करिए. जो बच्चे होमवर्क बनाकर नहीं भेज रहे हैं और वीडियो नहीं भेज रहे हैं, उन सारे बच्चों का डिटेल्स हम स्कूल में प्रिंसिपल मैम को और एकेडमिक डायरेक्टर सर को दे रहे हैं. अब किसी दिन वो आपको कॉल करेंगे तो फिर आप उनके कॉल का जवाब दीजिएगा कि आप क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नॉट स्टडिंग. ओके, हम आपको अपने तरीके से अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं, है ना. आई एम ट्राइंग टू बी डेडिकेटेड टू वट एवर आई एम टीचिंग. लेकिन आपको पढ़ने का जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं भेजते हैं, बिल्कुल भी कुछ सॉल्व नहीं करते हैं, ना कोई डाउट पूछते हैं, नथिंग. बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो अपना डाउट पूछते हैं और हम लोग रेगुलरली बनाकर भेजते हैं. सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग. वट एवर यू डू, मेरा काम है आपको वीडियो बनाकर देना, समझाने की कोशिश करना. वो काम अपना बखूबी करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे. पढ़ना नहीं पढ़ना ये आपका काम है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट चीज जो हम लोग ट्रायंगल्स में पढ़ते हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. जो सबसे फर्स्ट हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं वो है एंगल सम प्रॉपर्टी. तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है. तो क्यों होता है हम लोग उसका प्रूफ देखते हैं. सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमको ट्रायंगल ही प्रूफ करना है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल जो है 180 डिग्री. ए बी सी. ठीक है, एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया. यहाँ पर एक एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, है ना. आप लोगों का काम आसानी के लिए हम इसको मान लेते हैं 1 2 3. तो गिवन क्या क्या है? गिवन और ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 1, angle B is equal to 2 and angle C is equal to 3. तो अभी तक हमने क्या किया कि हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जिसका नाम हो गया ABC. उस ट्रायंगल में एंगल A को हमने 1 मान लिया, एंगल B को 2 मान लिया और एंगल C को क्या मान लिया? 3 मान लिया. हमको प्रूफ करना है
क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव, ये आपको बहुत बार पता है लिखने का तरीका। टू प्रूव क्या करना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको इसी चीज को प्रूव करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है? 180 डिग्री होता है। या फिर a प्लस बी प्लस सी बोलिए, या हम ए बी सी को 1 2 3 मान लिए हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आपको इस चीज को प्रूव करना है। इतना सारा चीज गिवन था। अब हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन। इतना सारा चीज आपको सारे क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन प्रूफ करने होगा उसमें आपको लिखना पड़ेगा ये दोनों स्टेप्स। अब जो हम काम करेंगे उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? इस ट्रायंगल में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है प्रूफ करने के लिए, तो हम लोग पैरेलल लाइंस पढ़े थे। आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था कि प्रॉपर्टी को 3 बार आपको समझाया था कि प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से समझ जाइए। क्वेश्चन भी दिए थे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टी को पढ़ा दिए तो अब इसको आने वाले हर एक चैप्टर में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर तक, और आपके आने वाले क्लासेस में भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? तो इन तीनों लाइन सेगमेंट के किसी भी एक लाइन सेगमेंट के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो ए से ही पास करे, बी से ही पास करे, सी से ही पास करे, आपको जहां से मन है वहां से पास करे। बस हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं इस ट्रायंगल के किसी भी वर्टिसेस, यानी कि किसी भी कॉर्नर से। एक को वर्टेक्स बोलेंगे, बहुत सारे होंगे तो वर्टिसेस बोलेंगे, ठीक है, प्लूरल आपको मालूम होगा। तो हम इस ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना चाहते हैं जो कि इसके ऑपोजिट साइड के भी पैरेलल हो, ठीक है। तो काम को आसान करने के लिए हम ए से ही ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन पैरेलल। आपको दिख रहा होगा, या फिर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसका नाम हम दे दिए डी ई। बस मैंने खुद से ही एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इसका नाम दे दिया डी ई। तो कंस्ट्रक्शन मैंने खुद से किया था। कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे? डी ई पैरेलल टू बी सी। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया कि एक लाइन ए से, वर्टेक्स ए से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया। किसके पैरेलल ड्रॉ किया? अपोजिट साइड बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया, और इसका नाम क्या मान लिया? डीई। तो क्या हो गया? डीई पैरेलल टू बीसी। आप सब देख पा रहे होंगे कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। अब जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गया तो आपको क्या दिख रहा होगा कि दो एंगल्स और बन गए। कहां पर बन गए? एक DAB और एक EAC, दो और एंगल बन गए। तो हम इसका भी नाम 1 2 3 माने थे, इसको हम 4 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं? 5 मान लेते हैं। तो अगर हम लोग माने हैं तो उस चीज को तो लिखना पड़ेगा। बिना मैथमेटिक्स में, बिना किसी चीज के प्रूफ के क्वेश्चन को सॉल्व हम नहीं कर सकते हैं, है ना, और हम आपको ऐसे पढ़ा भी नहीं सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन डी पैरेलल टू बीसी कर ली, तो क्या लिख देंगे? सच दैट एंगल DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू कितना? 4, एंड एंगल EAC या CA, कुछ भी बोल सकते हैं आप, एंगल EAC इज इक्वल टू 5। बस मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया बीसी के पैरेलल, जो कि ए से पास करता हो। तो वहां पर दो एंगल हमको दिखा, उन दोनों एंगल के नाम को हमने मान लिया 4 और 5। जब 4 और 5 मान लिया तो मानना तो मतलब लिखना पड़ेगा। तो एंगल DAB कितना हो गया? 4, और EAC कितना हो गया? 5 हो गया। ओके, किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, अब जब हम लोग पैरेलल मान लिए तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? गिवन भी लिख दिए, टू प्रूफ भी लिख दिए, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग? प्रूफ। अब हम लोग यहाँ से प्रूफ देना स्टार्ट करेंगे कि A प्लस B प्लस C या 1 प्लस 2 प्लस 3 180 डिग्री क्यों होता है। तो प्रूफ में क्या लिखे? तो सबसे पहले पैरेलल लाइन वाला प्रॉपर्टी लिखते हैं, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन इसीलिए किए हैं ताकि हम लोग उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सके। आप ध्यान से देखिएगा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो प्रूफ करते हैं। डीई किसके पैरेलल है? बीसी। तो सिंस डीई पैरेलल टू बीसी, डी और बीसी आपस में क्या है? पैरेलल। तो इन दो पैरेलल लाइन को कौन कौन कट कर रहा है? तो दो लाइन कट कर रहे हैं, एक AB कट कर रहा है और एक AC कट कर रहा है। तो दो केस हो गया मेरे पास, दो लाइन कट कर रहे हैं तो दो कंडीशन, और किसी भी एक कंडीशन को हम नहीं छोड़ सकते हैं, दोनों को हमको लिखना पड़ेगा। तो सिंस डी पैरेलल टू बीसी, तो पहली दफा ले लेते हैं कि AB इज ट्रांसवर्सल एंड AB इज
ट्रांसवर्सल। क्या लिख दिए? डी पैरेलल टू बीसी एंड एबी ट्रांसवर्सल। अब जब डी और बीसी आपस में पैरेलल होकर इन दोनों को ये राइट कट कर रहा है तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल होगा। और रीजन क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यही लिखना है हमको, सिंस डी पैरेलल टू बीसी एंड एबी ट्रांसवर्सल देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं और रीजन क्या लिख देते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? अब सेम टू सेम समझ में आया होगा आपको। उस तरीके उधर भी जाते हैं तो अगेन फिर से लिख देते हैं, अगेन DE पैरेलल टू BC एंड इस बार कौन ट्रांसवर्सल है? AC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। AC ट्रांसवर्सल तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। इसको क्या कर देते हैं? सेकंड। और रीजन क्या हो जाएगा? फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस मैंने इतना सा काम किया कि सबसे फर्स्ट में फिर से देख लीजिए आप एक बार कि डी और बीसी आपस में पैरेलल थे तो 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और फिर से डी और बीसी आपस में पैरेलल है तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के इक्वल। और रीजन क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैंने उन दोनों को लिख दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। ओके बस। लेकिन आप एक चीज और देखिए ध्यान से कि अगर हम लोग DE एक स्ट्रेट लाइन है जो कि BC के पैरेलल हम लोग ड्रॉ किए और यहाँ पर 2 एंगल बना 4 और 5, तो क्या DE एक स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल। तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक स्ट्रेट लाइन पर जितना भी एंगल्स बनता है उन सब का सम कितना होगा? 180 डिग्री। किसी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज अगर जाए, कितना नंबर ऑफ रेज, और तो उन सब का बेस एंगल्स जो होंगे उन सब का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पर 4 + 1 + 5 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि डी कैसा लाइन है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो उसी चीज को हम लिखते हैं, सिंस DE is a straight line, since DE is a straight line, then from straight line property से क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? 4 + 1 + 5 एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि डी कैसा लाइन है? एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर आपको नहीं समझ में आता है आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपका मन हो तब, क्योंकि ये सारा चीज हम बता चुके हैं और प्रॉपर्टी लिखवा भी चुके हैं। ओके, तो स्ट्रेट लाइन पर 3 एंगल बन रहे हैं 4, 1 और 5, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। समझ में आ गई बात? ये था फर्स्ट इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? थर्ड इक्वेशन। ध्यान से देखिए, 4 + 1 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल 4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? अभी जस्ट पता है एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 2। तो 4 की जगह पर क्या लिख देते हैं? एंगल 2 प्लस एंगल 1, क्योंकि 1 तो किसी के इक्वल अभी तक हम लोग लिखा नहीं है, प्लस एंगल 5। ये एंगल 5 किसके इक्वल लिख सकते हैं? वेरी गुड। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन क्या लिख देंगे? यूजिंग 1 and 2, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के इस्तेमाल करने के बाद। तो 4 किसके इक्वल? 2 के इक्वल, 1 की जगह पर 1 और 5 किसके इक्वल? 3 के इक्वल। और तीनों का सम कितना? 180 डिग्री। चलिए इसको अरेंज कर लेते हैं। तो एंगल 1 को पहले प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव्ड। कितना आसान था? प्रूव्ड। हमको प्रूव क्या करना था? ऊपर देखिए, टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमने प्रूफ क्या किया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्रूव हो गया।
किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इससे हम 3 बात समझते हैं, इस चीज से हम 3 बात समझते हैं। पहली बात कि ट्रायंगल में 180 डिग्री होगा ही होगा, और वो कब होगा? जब तीनों एंगल को जोड़ेंगे तब। जब तीनों एंगल को जोड़ेंगे तब कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां से पहला बात क्या निकलता है? इंपॉर्टेंट आईपी लिख देते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ जाइएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलता है? क्या ट्रायंगल में 2 राइट एंगल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक राइट एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री, तो मान लो 190 डिग्री और 2 भी 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री, तो 3 क्या 0 डिग्री होगा? पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए ट्रायंगल कैन नॉट हैव 2 राइट एंगल्स, पहली बात। दूसरी बात क्या निकलती है? ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 ऑब्ट्यूज एंगल। एक ऑब्ट्यूज एंगल से, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, मान लीजिए 90 डिग्री से ज्यादा 100 डिग्री मान लेते हैं, या 100 डिग्री, तो इन दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए? ये 100, तो इन दोनों को मिलाकर 80 होना चाहिए। हो सकता है 40 40 50 30 में बढ़ जाए, बिल्कुल, लेकिन एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर 90 ज्यादा 100 और 100 200, 3 क्या -20 होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या लिख देंगे? और ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन 1 ऑब्ट्यूज एंगल। किसी भी ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल से ज्यादा नहीं हो सकता। थर्ड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? इसी से रिलेटेड एक्यूट एंगल के लिए आता है, और राइट एंगल के लिए भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो थर्ड नंबर में क्या आता है? थर्ड नंबर में आता है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। तो इन अ राइट ट्रायंगल द सम ऑफ 2 acute angle in a right triangle the sum of 2 acute angle is 90 डिग्री। राइट ट्रायंगल की बात हो रही है। राइट ट्रायंगल का मतलब एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा, क्योंकि वो कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल। तो बचे कितने एंगल? बच्चे 2 एंगल, और उन दोनों एंगल कैसे होंगे? एक्यूट होंगे, यानी कि 90 से कम होंगे। 90 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। तो दोनों एंगल कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। और अगर एक्यूट एंगल होंगे तो एक 90 डिग्री, तो उन दोनों का मिलाकर कितना डिग्री? इन राइट ट्रायंगल द सम ऑफ 2 acute एंगल इज 90 डिग्री। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा, और बचे हुए 2 जो एंगल है उन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री से ना ज्यादा और ना कम। क्लियर है? ये 3 ठो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने होंगे ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आज के सेशन में हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC इफ 3 एंगल A is equal to 4 एंगल B is equal to 6 एंगल C, find all angles of the triangle। ये है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज सेशन, कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें 3 एंगल A इज इक्वल टू 4 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C है। जो एंगल A का 3 मतलब 3 एंगल A का मतलब एंगल A का 3 गुना B के 4 गुना के बराबर है, और यही C के 6 गुना के बराबर है। तो फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के सारे एंगल्स को फाइंड आउट करिए। तो आपको क्या मालूम है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो क्लियर है। तो तीनों अगर आपस में इक्वल टू है तो आपको रेशियो का चैप्टर याद आना चाहिए। हम लोग इसको किसी भी एक कांस्टेंट x y z के इक्वल मानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? लेट
3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी इज इक्वल टू के। कोई भी एक कांस्टेंट के मान लिए तो एंगल ए का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू 3 उधर रहेगा तो डिवाइड में के बाई 3 फर्स्ट, एंगल बी कितना आ जाएगा के 4 उधर जाएगा तो डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड, एंगल सी निकालेंगे तो एंगल सी इज इक्वल टू इधर के है के बाई 6 थर्ड। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 एंगल इक्वल टू 4 एंगल बी इक्वल टू 6 एंगल सी को समझने में 3 उधर गया तो डिवाइडेड बाई 3, 4 उधर गया तो डिवाइडेड बाई 4, 6 उधर गया तो डिवाइडेड बाई 6। अब आपने क्या पढ़ा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए कितना है के बाई 3 प्लस बी कितना है के बाई 4 प्लस सी कितना है के बाई 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा, 12। वेरी गुड। 3 4 जा 12, 4 इंटू के 4 प्लस 4 3 जा 12, 3 इंटू के 3 प्लस 6 2 जा 12, 2 इंटू के 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 के बाई 12 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 9 के कितना हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 12। तो आप के का वैल्यू निकाल लीजिए। तो k इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू 12 डिवाइडेड बाई 9, 9 4 जा 36, 40 बार में k इज इक्वल टू 12 4 जा 48। k का वैल्यू कितना आ गया 480 डिग्री। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। 369 480 डिग्री क्लियर है। आई एम सो सॉरी बच्चा, थोड़ा सा गलती हो गया ना। 9k बाई 12 इक्वल टू 360 नहीं कितना है 180। आई एम सो सॉरी 180, यहाँ भी 180। तो 9 से कितनी बार में कट जाएगा 20 बार में। 12 2 जा 24। हम इसको सर्कल समझ लिए, सो सॉरी। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 240 डिग्री। अब आप सारे एंगल निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। एंगल ए कितना हो जाएगा k बाई 3। तो k का वैल्यू कितना है 240 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा 80 डिग्री। एंगल बी कितना है k बाई, एंगल बी का वैल्यू कितना है k बाई 4। तो k की जगह पर कितना है 240 डिग्री डिवाइड बाई 4 60 डिग्री। एंगल सी का वैल्यू कितना है k बाई 6। तो k की जगह पर कितना 240 डिग्री डिवाइड बाई 6 40 डिग्री। क्लियर है। तो एंगल ए आ गया 80 डिग्री, बी कितना आ गया 60 डिग्री और सी कितना आ गया 40 डिग्री। पर अगर आप आंसर को चेक करना चाहते हैं तो सबका सम कितना होगा 180 डिग्री। आप चेक कर सकते हैं 80 प्लस 60 140 और 140 प्लस 40 कितना हो जाएगा 180। यानी कि सबका सम 180 डिग्री। यानी कि हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो बिल्कुल सही है। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल B is equal to 60 degree and angle C is equal to 40 degree. Our answer. I hope it is clear to everyone. किसी भी बच्चे को अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हो। जितने भी बच्चे वीडियो को देखें काइंडली कमेंट मी योर सजेशन। आप अपने सजेशंस को कमेंट करें कि हाँ सर हमको समझ आया कि नहीं आया, वॉइस क्लियर था, वीडियो क्लियर नहीं था, सर आपका हैंडराइटिंग खराब है, हमको बहुत अच्छे से समझ में आया। आपको जो भी अच्छा लगे आपका सजेशन, आपके कमेंट्स, दे आर ऑलवेज वेलकम फ्रॉम मी एंड आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ योर कमेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। वॉच द कंप्लीट वीडियो। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।